हर 11वां व्यक्ति जो है वो किडनी स्टोन से परेशान है। तो पेशेंट्स पानी कम पीते हैं, उनमें ज़्यादा स्टोन बनता है। कि सर्दियों में इसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए गर्मियों में ज़्यादा स्टोन के केसेस आते हैं। सर्दियों में पेशेंट पानी वैसे ही कम पीता है, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती कि बॉडी क्या इशारा करना शुरू कर देती है कि किडनी में स्टोन बन रहा है। है। सिम्टम्स एक तो पेन हो गया, दूसरा हो गया आपका नोजिया वॉमिटिंग, तीसरा हो गया हेमेचूरिया। बियर कहते हैं, बियर पी लीजिए स्टोन निकल जाएगा, सच है क्या इसमें कुछ? बियर की जगह अगर आप नॉर्मल पानी भी पी लेंगे तो नारियल पानी पी लेंगे, वो भी उतना ही काम करेगा। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, और आज जिस स्वास्थ्य समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहा जाता है मजाक में कि ये दुनिया का सबसे दर्दनाक दर्द है। और अगर डिलीवरी पेन के बाद अगर कोई दर्द है तो वो है किडनी स्टोन का दर्द। कहा जाता है कि सर्दी का मौसम आ जाता है तो इससे जुड़ी सेहत से समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या सर्दियों में किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है? और ये किडनी स्टोन एक ऐसी समस्या है जो भारत की एक सबसे कॉमन समस्या बन गई है। हर दूसरे परिवार में देखेंगे तो किडनी स्टोन का एक मरीज आपको दिख जाएगा। ऐसे में आज बात होगी किडनी स्टोन की ही। कैसे हो रहा है ये किडनी स्टोन, और जिन घरेलू उपायों का आप प्रयोग कर रहे हैं हर रोज की मर्रा की जिंदगी में, क्या वो एक्चुअली में फायदेमंद है या नहीं है, और रोबोटिक्स या जो लेजर सर्जरी आ गई है उससे कितना फायदा हो रहा है। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार हैं। ये प्रोफेसर हैं और एचओडी हैं यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर मैं डॉक्टर साहब के बारे में आपको बताऊं तो डॉक्टर कुमार हजारों से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं। हम किडनी स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत का जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं वो हर 11वां व्यक्ति जो है वो किडनी स्टोन से परेशान है। हर दूसरे परिवार में आप चले जाइए, कोई ना कोई एक आपको किडनी स्टोन से जुड़ा मरीज मिल जाएगा। इतनी कॉमन समस्या ये हो गई है, और उसका क्या कॉमन इलाज भी हो गया है? बिल्कुल, आपने सही बोला। इंडिया की हमारे ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रखते हैं, और इसलिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला कि हर दूसरे फैमिली में आपको कोई ना कोई पेशेंट मिलेगा जो स्टोन जिसको हो चुका है या हो अभी ग्रसित है। और ये बीमारी कई सालों से है, कई डिकेड से है, और साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। नए नए डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गए हैं, सर्जरी के टेक्निक्स आ गए हैं, प्रिवेंशन आ गया है, तो इसलिए अब ट्रीटमेंट भी इसका आसान हो गया है। लेकिन ज़रूरी ये भी जानना है कि किडनी स्टोन क्या सिर्फ एक ही तरीके का होता है या अलग अलग तरीके के किडनी स्टोन्स होते हैं? ये किडनी स्टोन जो हैं कई टाइप्स के होते हैं। इनकी जो कंपोजिशन होती है ये डिपेंड करती है कि हमारे बॉडी में किस तरह के डिफेक्ट्स हैं। इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल डिफेक्ट्स। तो स्टोन बनता कैसे, पहले अगर हम इसकी बात करें, सबसे कॉमन कारण जो देखा गया है कि जो पेशेंट्स पानी कम पीते हैं उनमें ज़्यादा स्टोन बनता है। तो पानी कम पीना सबसे कॉमन कारण है, जिसकी वजह से जो ये मिनरल्स होते हैं हमारे ब्लड में या यूरिन में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। और जब भी किसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो प्रेसिपिटेट करता है और वो स्टोन बना देता है। तो ये सबसे सिंपल भाषा में बोले, एक तो पानी कम पीते हैं, दूसरा कुछ एक मेटाबॉलिक एरर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर किसी पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से स्टोन ज़्यादा बनता है। तो इसलिए ये स्टोन्स होता है, सबसे कॉमन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, सबसे कॉमन स्टोन इंडिया में जो पाया जाता है। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है इन्फेक्शन स्टोन, इसको ट्रिपल फॉस्फेट भी कहते हैं, जो कि अगर किसी पेशेंट के अंदर कहीं इन्फेक्शन का फोकस है उसके ऊपर स्टोन बन जाता है जी। और उसके अलावा कुछ और स्टोन है, प्यूरिन स्टोन है, सिस्टाइन स्टोन है, जो कि लेस कॉमन है, यूरिक एसिड स्टोन है, लेकिन सबसे कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट वाला स्टोन रहता है जी। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है, कहते हैं कि सर्दियों में इसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, किडनी स्टोन से ज़्यादा सर्दियों में डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं, क्या ये सच है? देखिए, ये एक मिथ है कि सर्दियों में स्टोन बढ़ जाता है। इनफैक्ट हम गर्मियों में ज़्यादा पेशेंट्स को देखते हैं, क्योंकि आप देखिए स्टोन ज़्यादा कब बनता है, जब हमारे बॉडी में वाटर का जो लॉस है वो बढ़ गया है। तो समर्स में क्या होता है कि एक तो गर्मी ज़्यादा है तो हमारी बॉडी का थर्ड स्पेस लॉस ज़्यादा होता है, और पानी जो लोग कम पीते हैं तो इसलिए वो वाटर लॉस बढ़ जाता है। तो इसलिए गर्मियों में ज़्यादा स्टोन के केसेस आते हैं। सर्दियों में पेशेंट पानी वैसे ही कम पीता है, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो इसलिए एक मिथ है कि सर्दियों में स्टोन बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। गर्मियों में ज़्यादा स्टोन के पेशेंट आते हैं। और जब हम किडनी स्टोन्स के डायग्नोसिस की बात करते हैं या फिर सिम्टम की बात करते हैं, सिम्टम लक्षण पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। किडनी स्टोन अगर आपको हो रहा है तो कब पता चल जाता है? आपकी बॉडी क्या इशारा करना शुरू कर देती है कि किडनी में स्टोन बन रहा है? किडनी स्टोन का एक अच्छी बात यह है कि प्रेजेंटेशन जो है
ज़्यादातर पेशेंट में सिम्टोमेटिक रहता है, मतलब हमें पता लग जाता है कि कुछ तकलीफ है। सबसे कॉमन तकलीफ क्या होती है? पेन। जैसे आपने शुरू में बताया पेन, अनबेरेबल पेन। अगर हम बात करते हैं पेन डिलीवरी के बाद, जो सेकंड अनबेरेबल पेन वो पथरी का माना जाता है। तो ये पेन जो होता है, अगर पथरी स्टोन किडनी में है तो पेन कई बार डल होता है, डल एकिंग पेन है जो उसी एरिया में रहेगा, कहीं रेट नहीं करता है, थोड़ा उल्टी हो सकता है, पेशेंट को नौजिया हो सकता है, और ये उसके सिम्टम हो सकते हैं। जैसे जैसे स्टोन नीचे खिसकता है नली के अंदर, इसको यूरेटर बोलते हैं, तो पेन कॉलिकी में बन जाता है। कॉलिकी का मतलब होता है बहुत अनबेरेबल पेन, बड़े स्ट्रॉन्ग आया, बर्स्ट हुआ और दवाई के बाद फिर कम होता है। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो बर्स्ट आता है तो पेशेंट को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो वो बड़ा अनबेरेबल पेन होता है। तो वो पेन आपका रेडिएट करके ऊपर से नीचे जाता है। जैसे स्टोन नीचे जाता जाता है ब्लैडर की तरफ, स्टोन का जो लोकेशन है, पेन का लोकेशन नीचे जाता जाता है। तो सिम्टम्स एक तो पेन हो गया, दूसरा हो गया आपका नोजिया, वॉमिटिंग, तीसरा हो गया हिमेचूरिया यानी ब्लड। ये एक बड़ा पेशेंट को जब होता है तो पेशेंट कभी घबरा जाते हैं। तो ब्लड तब आता है जब स्टोन हमारे म्यूकोजा को इरोड करता है, तो ये इसका अलग सिम्टम हो गया। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है, जो कि एक बड़ा खतरनाक सिम्टम है। अगर पथरी जाके ब्लॉक कर दे सिस्टम को तो वो पूरी किडनी खराब हो सकती है। तो वो लेट स्टेज के कॉम्प्लिकेशन होते हैं और पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होगा तो बुखार आएगा और पेन स्टार्ट हो जाएगा, बुखार पेन रहेगा, और फिर उसके बाद अगर हम उसको ठीक नहीं करते हैं तो पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है। हम यहाँ दर्द की भी बात कर रहे हैं, कहते हैं कि किडनी स्टोन का दर्द ऐसा होता है कि चीख निकाल दे, और डिलीवरी पेन के बाद अगर कोई दर्द है खतरनाक तो किडनी स्टोन का दर्द है। क्यों इतना अनबियरेबल पेन होता है किडनी स्टोन में? देखिए, ज़्यादातर पेन ज़्यादा अनबियरेबल तब होता है जब वो यूरेटर में चला जाता है। यूरेटर क्या होता है? एक नली है जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ता है। ये एक तरह की होलो पाइप आप समझ लीजिए, छोटा सा पाइप है, और उसके आसपास एक मसल है, स्मूथ मसल। तो जब भी वो स्टोन आके उसमें इम्पैक्ट हो जाता है तो हमारी जो बॉडी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचिए एक जगह फंसा हुआ पथरी और उसके ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करे जा रही है, तो इसलिए वो बड़ा अनबियरेबल पेन होता है। तो बॉडी इसको एक्सपेल करना चाह रही है, बट अगर बहुत बड़ा साइज है तो नहीं कर पाएगी, पेन होता जाएगा। और कई बार तो पेशेंट इतना अनबियरेबल पेन होता है कि पेशाब भी उसका रुक जाता है। तो ये एक बड़ा खतरनाक सिम्टम होता है। पेशेंट नाइट में जाता है, फिर हमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। और किस एज ग्रुप को ये इफेक्ट करता है, ये भी बड़ा जरूरी है जानना कि कौन कौन से ऐसे एज ग्रुप है। क्या बच्चों में भी आजकल किडनी स्टोन का खतरा बढ़ रहा है, या कहा जाता था कि जब आप 40 के करीब पहुंच रहे हैं तभी आपको किडनी स्टोन के खतरे जो हैं वो बढ़ जाते हैं? देखिए, बिल्कुल पथरी जो होती है वो हर एज ग्रुप में मानी जाती है। छोटे बच्चों में पथरी के कारण अलग होते हैं और बड़ों में कारण अलग होते हैं, लेकिन पथरी सभी एज ग्रुप में पाई जाती है। अगर हम बच्चों की बात करें, ज़्यादातर बच्चों में उन बच्चों में देखा जाता है जिसमें कोई कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है उसको बचपन से, जिसके अंदर पेशाब इकट्ठा होता है और पथरी बनती जाती है, या फिर डाइटरी चेंजेस की वजह से बन जाता है। जो एडल्ट्स होते हैं उसमें भी पथरी बनने के कारण या तो रुकावट आ गई या उसका डाइटरी हैबिट्स ऐसा है। तो हर एक एज ग्रुप में पथरी बन सकता है, पुरुषों महिलाओं में दोनों में होता है, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा बनता है क्योंकि पुरुषों का जो एक्सपोजर होता है, इन्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उनका पथरी बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा कुछ है कि किडनी स्टोन पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है? जी, जो स्टोन है वो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि पुरुष जो है ज़्यादा समय के लिए बाहर एक्सपोजर होता है इन्वायरमेंट का, उनका ज़्यादा लॉस हो सकता है, बॉडी का वाटर लॉस, और वो वाटर इनटेक कम लेते हैं। तो एक्सपोजर की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशंस और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की वजह से उनका स्टोन ज़्यादा बनता है। इसके साथ लाइफस्टाइल कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है? कि बड़ी रिसर्च भी आई है, कहते हैं कि अगर रात में आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो किडनी स्टोन्स के खतरे बढ़ जाते हैं। सही है क्या डॉक्टर साहब ये? देखिए, जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उसमें क्या होता है कि उनका नाइट पैटर्न, स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि कई लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो उनका वाटर इनटेक कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि नाइट में आपको पता है कि बॉडी को रिक्वायरमेंट कम होता है, तो पानी रात में पीते नहीं और दिन में वो सोते हैं, तो ओवरऑल उनका बॉडी इनटेक पानी का कम हो गया, इसलिए इनको स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, ये जो आपने पूछा इन्वायरमेंटल और लाइफस्टाइल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जी, पानी की मात्रा, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पानी की मात्रा आप कितना पीना चाहिए। या मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, हमें पानी इतना पीना चाहिए जिसके पीने से हमारा यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट आए। तो वो जो क्वांटिटी है हर एक एज ग्रुप के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट पुरुष या महिला हो, तो उसको अराउंड 2 to 2.5 लीटर यानी 8 से 10 गिलास अगर वो पानी पी रहे हैं दिन में, तो उनका पेशाब जो है क्लियर आएगा और स्टोन बनने के चांस कम रहेंगे। अगर बच्चा है तो उसको हम 1 से 1.5 लीटर के अराउंड बोलते हैं, और एल्डरली जो पेशेंट है 60 साल से ऊपर, उसको भी हम 1.5 से 2 लीटर का अराउंड बताते हैं। तो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से आपका पानी इंटेक कम होता है। दूसरा, फ्रेश फ्रूट्स आपको खाने हैं, नींबू संतरा ज़्यादा खाना है जिससे स्टोन कम बनते हैं।
और जो अल्कोहल और जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें देखा गया है कि ओवरऑल उनके बॉडी में और डिजीज़ के साथ साथ स्टोन और कैंसर भी ज़्यादा बनता है। आप बता रहे हैं कि पानी खूब पीना चाहिए, आपने बताया कि कितना पानी पीना चाहिए, लेकिन इससे अगर एक्सेस में पानी पी लिया जाता है तो क्या वो भी खतरनाक हो जाता है? बिल्कुल, देखिए हर एक चीज़ की एक्सेस एक खतरनाक चीज़ होती है, तो इट हैज़ टू बी इन बैलेंस। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हम अपनी बॉडी के जो किडनी है उसको वो स्ट्रेस पे ला रहे हैं। एक किडनी की कैपेसिटी है वो कितना पानी फिल्टर कर सकती है। अगर हम सपोज दिन में 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं तो पानी किडनी फिल्टर करके 1.5 से 2 लीटर यूरिन बनाती है, जो कि जितना हमें चाहिए। अगर आप 10 लीटर पानी पी रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे पेशेंट कई मेरे पास आते हैं कि सर मैं सुबह 2 लीटर पीता हूँ, शाम को 2 लीटर पीता हूँ, दोपहर में 2 लीटर पीता हूँ, पूरे में 8 लीटर हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट का क्या होगा, जो किडनी की एक कैपेसिटी होती है वो उसके बाद वो नहीं कर सकती है, तो वो सारा पानी आपके बॉडी में एक्सेस हो जाता है। फिर आपको बॉडी में स्वेलिंग और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ आप बताना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा पानी आप पीते हैं, एक वो होता है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम। अगर हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की मात्रा कम हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। कि ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि हम इसको फिर आगे खींचते जाते हैं कि जब तक ज़्यादा दर्द बढ़ ना जाए तब तक फिर देखेंगे आगे क्या करते हैं, सर्जरी करवाते हैं या फिर कोशिश करते हैं अपने आप से निकल जाए। पेन किलर्स खा लेते हैं हम ऐसे में। ये पेन किलर्स कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ना सिर्फ किडनी के लिए बल्कि दूसरे अंगों के लिए भी? देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पेन किलर्स आजकल क्या है कि ज़रा सा पेन हुआ हम जाके केमिस्ट से पेन किलर लेके खा लेते हैं। सबसे तो खतरनाक पेन किलर मैं मानता हूँ वो होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स बोलते हैं। और वो दवाई खाने से क्या होता है, वो डायरेक्टली किडनी को असर आता है, डायरेक्टली किडनी को डैमेज करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग कई सालों से बिना किसी डॉक्टर की सलाह के पेन किलर खा रहे हैं उनकी किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। अब आते हैं कि किडनी स्टोन कितना बड़ा कितना छोटा होता है, तो अपने आप निकलने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कितने mm का स्टोन होगा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अपने आप घुल के यूरिन के रास्ते से बाहर आ जाए? देखिए स्टोन का साइज़ अगर 4 से 5 मिलीमीटर है, चाहे वो किडनी में है और यूरेटर के अपर पार्ट में है, तो वो पानी पीने से, ज़्यादा पीने से वो हमारे जो यूरेटर का जो डायमीटर होता है वो जो सबसे नियरेस्ट होता है वो 3 मिलीमीटर होता है, सबसे आगे जहाँ पर वो ब्लैडर में ओपन करता है। उसके अलावा भी 2-3 जगह कॉन्स्ट्रिक्शन होती है यूरेटर में जो कि अराउंड 3 मिलीमीटर के अराउंड साइज मान के चलिए। तो अगर आप 4 से 5 मिलीमीटर तक का स्टोन है तो ज़्यादा पानी पीने से निकलने के चांस 70 to 80% है। इसके साथ किडनी स्टोन जब हो जाता है डॉक्टर साहब तो कई इन्फेक्शंस होने का भी खतरा होता है, यूटीआई के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि किडनी स्टोन है, अब वो जब नीचे रिस रहा है तो जख्म होने के भी चांसेस होते हैं। तो कौन कौन से इन्फेक्शन इस समय बढ़ जाते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए जैसे मैंने बताया, जहाँ भी स्टोन होगा वो रुकावट करेगा, जहाँ रुकावट होता है उस एरिया में किडनी यूरिन का स्टेसिस होता है और इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है ई कोलाई, क्लेप्सिला, न्यूमोनिया वाला जो ग्रुप होता है वो होता है। और स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो आपके इन्फेक्शन के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक तो रुकावट है प्लस इन्फेक्शन हो गया तो किडनी पूरी उसकी काम करनी बंद हो जाती है। तो इसलिए सही समय पर इलाज करेंगे, सही समय पर उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर देंगे और इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे तो किडनी को हम बचा सकते हैं। डाइट में कहा जाता है कि जब अगर किडनी स्टोन हो गया तो दूध, पालक, मेथी या ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको नहीं लेना चाहिए। सच में क्या नहीं लेना चाहिए? तो देखिए ये भी एक तरह का मिथ है। लोग मेरे पास आके पूछते हैं सर डॉक्टर साहब मैं टमाटर खा सकता हूँ, इसमें बीज होते हैं, या मैं ड्राई फ्रूट खा सकता हूँ? तो जो मेरी एडवाइस सबको रहती है एज पर साइंटिफिक एविडेंस कि देखिए ये देखा गया है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में खाएंगे तो वो नुकसानदायक है, चाहे वो आप हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हैं। तो मैं सलाह देता हूं कि आप हफ्ते में दो बार से ज़्यादा किसी भी खाने को रिपीट ना करें, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, चाहे वो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे आप टमाटर खाते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में भी जो बोला जाता है कि एक्सेस ऑफ ड्राई फ्रूट खाने से स्टोन बनते हैं, स्पेशली कैशू नट्स। तो आप उसको एक्सेस में ना खा के मॉडरेट अमाउंट में खाएं। और जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो स्टोन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको नमक कम खाना है, तो एक तो आपको स्टोन कम बनेंगे, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट शुरू बात है कि नींबू और संतरा जो कि विटामिन सी होता है, तो अगर हम ज़्यादा विटामिन सी लेते हैं तो स्टोन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो यूरिन का जो पीएच होता है
ज़्यादातर स्टोन जो होते हैं वो अल्कलाइन पीएच में बनते हैं। ठीक है। जब हम एसिडिक फूड खाते हैं जैसे कि संतरा हो गया या ये हो गया लेमन हो गया, जी। तो ये पीएच को चेंज करके एसिडिक कर देता है, तो स्टोन कम बनते हैं। तो ये साइंटिफिक रीजन है, दैट्स व्हाई हम लोगों को बताते हैं कि आप इस तरह से अगर आप डाइट को रखेंगे तो स्टोन नहीं बनेंगे। कहते हैं कि ज्यादा चाय पिए तो भी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। अब कईयों के लिए तो बिना चाय के बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होती, तो क्या चाय ज्यादा पीने से भी स्टोन के खतरे बढ़ रहे हैं? देखिए, चाय पीना से स्टोन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनमें खुद आप अगर चाय कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे ऑब्वियसली आपका जो वाटर इनटेक है कम हो जाएगा, क्योंकि आप सपोज 10-12 ग्लास पी रहे हैं तो आपका वो दूसरे वाटर इनटेक कम हो जाता है, तो इनडायरेक्टली आपका फ्लूइड कंटेंट कम हो जाता है। अदरवाइज डायरेक्ट चाय पीने से कोई स्टोन नहीं बनेगा, बट स्टोन चाय कॉफ़ी पीने से और आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ये पित्त का स्टोन अलग है, किडनी का स्टोन अलग है, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों स्टोन क्या सिमिलर हैं और डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि हमारे पास भी कई ऐसे पेशेंट आ जाते हैं इनको गॉल ब्लैडर में पथरी होता है और हमारे पास गलती से आ जाते हैं। तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन अलग है, किडनी स्टोन अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। अगर गॉल ब्लैडर में कोई पथरी बन जाती है और अगर उसको पेशेंट को एक बार भी पेन हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर को निकाल देना, उसमें आप स्टोन नहीं निकाल सकते, कोई छोटा सा एक ऑर्गन है वो। किडनी में क्या होता है कि अगर पेन हो गया तो भी जैसे अभी हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके हैं और किडनी निकालना एक्सेप्शन माना जाता है जी। लेकिन गॉल ब्लैडर में तो ट्रीटमेंट ही गॉल ब्लैडर निकालना है। जी। इसके साथ ये भी है कि क्योंकि दोनों के स्टोन के निकालने का प्रोसीजर भी अलग है, प्रोसीजर पर आप आ जाते हैं क्योंकि उसके बाद हमें पोस्ट रिकवरी पर भी बात करनी है। अब जब प्रोसीजर्स इसमें क्या क्या है, कहा जाता है कि लैप्रोस्कोपी है और बिना हाथ लगाए आपका किडनी स्टोन जो है वो निकल आता है। आप रोबोटिक्स में महारत हासिल है आपकी, तो क्या नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं और किडनी स्टोन निकालना कितना आसान हो गया है? ये किडनी स्टोन का जैसे हम बात करते हैं साइज और साइड के ऊपर से डिपेंड करता है हम कैसे इसको ट्रीट करते हैं। जैसे हमने बात की शुरू में 4 से 5 मिलीमीटर स्टोन है तो मेडिकल एक्सपेंशन थेरेपी मतलब पानी ज़्यादा पिया और एक हम टैबलेट देते हैं जिससे यूरेटर थोड़ा डायलेट हो जाता है तो निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। ये जो सबसे पहला हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। सपोज स्टोन नहीं निकल रहा है या स्टोन बड़ा है तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है दूरबीन की टेक्निक जिसको हम पीसीएनएल बोलते हैं। छोटा सा की होल करके सर्जरी उसमें हम एक स्कोप अंदर डालते हैं और उसको पथरी को निकाल देते हैं। एक और इसमें क्योंकि बाहर से होल करना पड़ता है, एक तीसरा टेक्निक है जिसमें हमें कोई होल नहीं करना पड़ता, इसको कहते हैं नो कट सर्जरी। हम पेशेंट के यूरेथ्रा के अंदर जाते हैं दूरबीन डाल के, ऊपर जाकर उसको RIRS बोलते हैं और दूरबीन से हम पथरी को लेजर से ब्रेक कर देते हैं, इसको हम RIRS बोलते हैं। चौथा टेक्निक है कि हमें कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ रही है, हम पेशेंट को लिटाते हैं टेबल पे, ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक लिथोट्रिप्सी, और एक बाहर से शॉक वेव्स आती हैं, अंडर लोकल होता है, कोई सर्जरी एनेस्थीसिया नहीं देना, पेशेंट को पथरी को तोड़ देता है और पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं। ये 4th टेक्निक है। 5th टेक्निक है लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक्स। ये बहुत ही स्पेसिफिक लिमिटेड केसेस में हम करते हैं। माना कोई रुकावट है, कंजेनिटल रुकावट लाइक PUJ ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम बीमारी होती है वो है प्लस स्टोन है, तो हम उसको रोबोटिक और लैब से निकाल सकते हैं। या अल्टीमेटली इतना बड़ा स्टोन है जो पेल्विस में जाके बैठा हुआ है किडनी में, तो भी हम रोबोटिक सर्जरी से निकाल सकते हैं। लेकिन और लास्ट में है कि किडनी खराबी हो गई फिर तो हम लैप्रोस्कोपी या रोबोट से निकाल ही सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको गैमेट बताया। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि लेज़र से और ये सब रोबोटिक से या लैप्रोस्कोपी से हम इसकी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें डायग्नोसिस टाइम से कराना है। बिल्कुल, डायग्नोसिस टाइम से कराने के लिए टेस्ट जानने भी ज़रूरी है। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे पता चल जाता है कि किडनी का स्टोन है? एक तो हमें बड़ा आसानी से पता है, अल्ट्रासाउंड CT स्कैन होता है, लेकिन क्या पहले से पता चल सकता है ऐसे कोई टेस्ट करा लिए जाए तो हमें पता चल जाए कि किडनी का स्टोन हो रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बार अगर आपको स्टोन बन गया तो आपको ज़्यादा फॉलोअप में रहना पड़ेगा, क्योंकि वंस यूर ए स्टोन फॉर्मर यूर ऑलवेज ए स्टोन फॉर्मर, ऐसा एक कहावत मानी जाती है। तो आपको सबसे पहले सिंपल टेस्ट है, एक यूरिन का पहला, इसको हम बोलते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, वो हम करते हैं। उसमें हमें कुछ क्रिस्टल्स दिखते हैं जिससे पता लगता है कि पेशेंट को स्टोन हो सकता है, pH से पता लगता है। दूसरा हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड, जैसे आपने बात की, किडनी अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कई बार कि स्टोन है, बट कई बार नहीं भी पता लगता। अगर स्टोन यूरेटर में है तो नहीं दिखेगा उसको, सिर्फ सूजन दिखाई देती है। फिर हम CT स्कैन पे जाते हैं, जैसे आपने बात की, CT स्कैन से पता लगता है कि स्टोन किस तरह साइज है, क्या है, कितना बड़ा है, और हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
कई बार इसमें एक टेस्ट और भी करना पड़ता है लास्ट में, जैसे हमने कहा किडनी खराब हो गई है तो हम एक DTP स्कैन करके देखते हैं किडनी का फंक्शन कितना है। क्योंकि आपने हजारों की रोबोटिक सर्जरीज कर रखी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हल्के में एक बात कही जाती है कि जब रोबोट से सर्जरी हो रही है तो फिर डॉक्टर का क्या काम है? जी, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझसे पेशेंट पूछता है कि सर अगर रोबोट सर्जरी कर रहा है तो हो सकता है कि भाई गलती भी हो सकती है रोबोट से। तो ये मिथ है कि बिकॉज ये जो सिस्टम है ये मास्टर स्लेव सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, सपोज ये पेशेंट यहाँ लेटा हुआ है टेबल के ऊपर, तो जो मेरा कंसोल जहाँ मैं बैठता हूँ वो उससे दूरी पर बैठा होता हूँ। जैसे सपोज 2 मीटर दूरी है, 4 मीटर दूरी है, मैं वहाँ बैठ के एक स्क्रीन पे देख रहा हूँ और मेरे इसमें 2 लीवर्स हैं जिसको मैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ। वो जो मूवमेंट्स मैं कर रहा हूँ वो वायर के थ्रू पेशेंट से कनेक्ट होते हैं और पेशेंट के ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट हम डॉक कर देते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं जो मूव करता हूँ वही वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मूव करेगा। तो अपने आप वो सर्जरी नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली इसके फायदे हैं। अगर हम लैप्रोस्कोपी से इसको कंपेयर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फायदा है कि ये 3D विजन यानी कि डेप्थ दिखता है मुझको, हमें दिखता है कि 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन, पिक्चर क्वालिटी इतनी बेस्ट होती है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केसेस में हमें बढ़िया प्लेन्स दिखते हैं। सर्जरी फास्ट हो गई, नंबर 1, ब्लड लॉस कम हो गया, पेशेंट की सर्जरी फास्ट हो गई तो मतलब जल्दी खत्म हो जाती है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है और आउटकम्स हमारे बेस्ट आउटकम आते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस रोबोटिक सर्जरी के हैं। इसलिए आप देखें पिछले 20 सालों में रोबोटिक्स ने बड़ी तरक्की कर ली है और हर एक बीमारी का इलाज अब रोबोट से कर सकते हैं। अब पोस्ट रिकवरी की बात भी कर लेते हैं। अगर किडनी स्टोन हो गया, एडमिशन होने की अब जरूरत पड़ ही गई है, किडनी स्टोन निकालना है, कितने दिन का एडमिशन अब चाहिए होता है? और उसके बाद पोस्ट रिकवरी की बात भी जरूरी है, क्योंकि कहा यह जाता है कि एक बार किडनी स्टोन हो गया तो फिर से चांसेस बढ़ जाते हैं किडनी स्टोन के। तो पोस्ट रिकवरी और कितने समय का एडमिशन और कितना खर्चा भी आ जाता है? देखिए, रिकवरी की बात करें, आजकल सारे जो सर्जरीज हैं वो डे केयर सर्जरी हो गई हैं, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज को हम बोलते हैं। तो आज एडमिट होइए, कल सुबह आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो 1 डे स्टे होता है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी डिस्चार्ज होने के बाद भी फॉलोअप चलता रहता है। जैसे आपने बोला, वंस यूर स्टोन फॉर्मर ऑलवेज स्टोन फॉर्मर। तो आपको डॉक्टर की सलाह का पालन करना है। डॉक्टर ने आपको बोला है कि सर्जरी होने के बाद इतने दिनों के बाद आपको दिखाना है। तो नॉर्मली सर्जरी के बाद हम एक अंदर स्टेंट डाल देते हैं जिसको 2 या 3 हफ्ते पे निकालते हैं। तो उसके लिए बड़ा आपको याद आके निकलवाना है। फिर हम उनको समझाते हैं कि क्या क्या डाइट आपको लेना है। इसके लिए क्या होता है, हम स्टोन निकालते हैं, उसको स्टोन एनालिसिस के लिए भेजते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है 1 हफ्ते के बाद। तो आपको स्टोन एनालिसिस लाके डॉक्टर को दिखानी है और डॉक्टर आपको रिपोर्ट देख के बताएगा कि क्या क्या चीज़ आपको खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए स्टोन के रिपोर्ट के हिसाब से। तो एक तो वो आपको फॉलो करना है। होता क्या है कि घरेलू उपाय भी बड़े आजकल मौजूद हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है इस इंफॉर्मेशन से, क्योंकि ये कॉमन बीमारी है। तो कहा जाता है कि आइए झाड़ा लगवा लीजिए, किडनी स्टोन निकाल देंगे, फिर या तो कोई ये दवा ले लीजिए, चूर्ण ले लीजिए, यहाँ से ऐसे आपका अपने आप कितना भी बड़ा किडनी स्टोन हो निकल जाएगा। आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं और क्या तब तक हो चुकी होती है देर? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो कहते हैं सर मैं इधर गया उधर गया, 2-3 साल वेस्ट कर चुके होते हैं, तब तक किडनी उनकी ख़राब हो चुकी होती है। तो मेरे सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्लीज़ आप इसके ट्रैप पे ना फंसें। इलाज कराना बड़ा सिंपल है और जहाँ तक खर्चे की बात है, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है। सरकार ने आपके लिए सुविधा दे रखी है। आप जाके यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और आपको जल्दी ठीक कर देंगे। कोई भी आपको इस तरह के क्वैक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, इससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा फ़ायदे के बजाय। आखिरी में सवाल, किडनी स्टोन ना हो इसके लिए क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं? बिल्कुल, सबसे पहले आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है। जैसे मैंने बताया, एक मेल अगर एडल्ट मेल या फीमेल है, 8 से 10 गिलास रोज उसको पानी किसी भी तरह का लिक्विड लेना है। नंबर 2, आपको नमक की मात्रा कम कर रखनी है। जो नॉन वेज होता है वो भी कम रखना है, क्योंकि नॉन वेज ज़्यादा खाने से भी स्टोन बन सकता है। ड्राई फ्रूट्स कम रखने हैं और इसके अलावा लेमन और ऑरेंज का इंटेक ज़्यादा रखना है। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपकी ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। नो टू अल्कोहल एंड नो टू टोबैको, ये दोनों भी इनडायरेक्टली आपके स्टोन की ट्रीटमेंट को भी इफेक्ट करते हैं और बीमारी की कॉम्प्लिकेशन को भी बढ़ा देते हैं। आखिरी में जाते जाते बियर कहते हैं, बियर पी लीजिए स्टोन निकल जाएगा, सच है क्या इसमें कुछ? मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मैं कितने सालों से सुनता आ रहा हूँ। बिल्कुल नो टू बियर। जैसे मैंने बोला, बियर की जगह अगर आप नॉर्मल पानी भी पी लेंगे या नारियल पानी पी लेंगे, वो भी उतना ही काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए। इतनी सारी जानकारी किडनी स्टोन से जुड़ी हुई हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी और कहीं नहीं मिल सकती। एक सफदरजंग अस्पताल का डॉक्टर ही सबसे क्रेडिबल, अकाउंटेबल इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, किडनी स्टोन सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक जिंदगी का सबक है। पानी कम, स्ट्रेस ज्यादा,
खाना गलत, और शरीर इसका हिसाब पत्थरों से देता है। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और कभी हल्के में साइड पेन, बर्निंग यूरिनेशन या बार बार यूटीआई हुआ है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। सही समय पर टेस्ट, सही समय पर इलाज और सही लाइफस्टाइल, यही है किडनी बचाने का एकमात्र तरीका। अगली बार एक और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। पानी पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और सजग रहिए। नमस्कार।